वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की जो वीडियो है वो हमारा हायर रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। ये प्रोविजन हमारा जुलाई 1 2021 को इफेक्टिव होने जा रहा है एज पर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। 206 AB फॉर टीडीएस हायर रेट ऑफ टीडीएस, 206 CCA फॉर हायर रेट ऑफ टीसीएस। पहले से हमारा ये सेक्शन था जिसमें हमारा ऑलरेडी हमारा टीडीएस हायर रेट पे टीसीएस हायर रेट पे करता था, लेकिन फर्दर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया जिसमें हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस हमें चार्ज करना है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो कैसे कैसे उसका एक बार वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 206 AB। ये टीडीएस के केस में अप्लाई होगा, डिडक्टर के केस में अप्लाई होगा, लेकिन टू स्पेसिफाइड पर्सन। वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है। दो इसमें जो है जो 206 AB में जो रेट है अपना वो है क्या, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, twice the rate or rates in force and the rate of 5%. Next, however this section shall not apply. अब ये सेक्शन जो 206 AB है किन केसेस में नहीं अप्लाई होगा वो भी देख लेते हैं। अगर सैलरी का टीडीएस हो, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ का टीडीएस हो, 94 टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस और सिक्योराइजेशन ट्रस्ट, कैश विड्रॉल, ये वो सेक्शन है जिन पे ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल होगा। इनके टीडीएस के केस में हाई रेट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 AA, मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई बार हायर रेट ऑफ टीडीएस की प्रोविजन ऑलरेडी स्पेसिफाई है, स्पेशली इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट जहाँ पे 206 AA पिक्चर में आता है। अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जा रहा है देन उस केस में क्या करना है, तब आपको हमें करना क्या, तब हमें हायर देगा। टैक्स shall be deducted at higher of the two rates. Two rates मतलब rates as per 206 AA and rate as per 206 AB. Whichever is higher, we will have to deduct TDS according to that. Next, similarly, TCS में भी ऐसे हैं 206 CC। अगर दोनों सेक्शन एक पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो हमें दोनों सेक्शन का रेट्स चेक करना है, और 206 CC और 206 CC दोनों में से जो भी रेट्स जिसमें भी हायर है हमको उसके अकॉर्डिंग टीसीएस अपना कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, एज पर सेक्शन 206 AA इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग पेन, ये कब होगा ध्यान रखिए। अगर पहले जो हमारा सेक्शन था हायर रेट ऑफ टीडीएस कब था, इफ अ पर्सन इज नॉट हैविंग पेन देन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या रेट स्पेसिफाई इन द रेलेवेंट प्रोविजन, रेट इन फोर्स एंड रेट ऑफ 20%। Similarly, as per section 206 CC जो पहले से एग्जिस्ट करता था टीसीएस के केस में, person is not having PAN, twice the rate specified in the respective TCS provision at the rate of 5%। लेकिन ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली यहाँ पे एक टर्म यूज है स्पेसिफाइड पर्सन। वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, कब इंक्लूड होंगे या कैसे इंक्लूड होंगे, क्या उसकी कंडीशन, वो जरा एक बार देखते हैं। सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन वो होंगे जिनमें नीचे की दो जो कंडीशंस हमारी गिवन है वो सेटिस्फाई है। पहली कंडीशन क्या है, उस बंदे ने अपनी आईटीआर ना फाइल की हो और उस आईटीआर की ड्यू डेट्स हमारी एक्सपायर हो गई। आईटीआर फाइल ना की, उस आईटीआर की ड्यू डेट्स एक्सपायर हो गई हो। ड्यू डेट्स भी कौन सी, 139(1) वाली। देयरफॉर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 प्रीवियस ईयर, फॉर अगर मान के फाइनेंशियल 21-22 में हमें टीडीएस का ये वाला प्रोविजन अप्लाई करना है तो हमें पीछे के दोनों रिकॉर्ड्स 18-19 फाइनेंशियल, 19-20 फाइनेंशियल का चेक करना है। इनकम टैक्स पोर्टल भी इस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है, और धीरे धीरे हमारा सेक्शन क्योंकि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इस फैक्ट्स को, ये कंडीशंस को हम इजीली जब हमें टीडीएस काटना हो तो हम देख सकेंगे भैया जो भी डिडक्टी है उसका टीडीएस क्या कहते हैं अच्छे से 18-19 और 19-20 में उसकी रिटर्न फाइल है या उसका जो भी है वो फाइल है नॉट फाइल, हमें पता लग जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया टीडीएस और टीसीएस का टोटल 50,000 है, उससे मोर होना चाहिए। तो उस केस में हमारा 206 AB सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि कहता है हायर रेट ऑफ टीडीएस, और वो टीडीएस हम लोगों को कलेक्ट करना है। अब ये नेक्स्ट, तो अब ये सेक्शन कहता है, सेक्शन ये कहता है भैया कि अगर मान के चलो 206 से भी एप्लीकेबल हो गया तो टीडीएस का रेट क्या लगेगा भैया, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ एक्ट, ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स एंड एट द रेट ऑफ 5।
अगर मान के चलिए दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है 206AA और AB, तो उस केस में हमें हायर रेट देखना, ऑलरेडी बताया कि आपको हायर रेट्स चेक करने हैं। 206AA में अगर हायर रेट आया तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, 206AB के हिसाब से हायर रेट आया तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। स्पेसिफाई पर्सन हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, कब एप्लीकेबल बता ही दिया कि भैया यहाँ पे जो स्पेसिफाई पर्सन उसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा। shall not include a non-resident who does not have permanent establishment. Permanent establishment हम समझ ही जा रहे हैं जहाँ से बिजनेस हमें कैरी आउट हो रहा हो, तो वहाँ पे स्पेसिफाई पर्सन में ये लोग इंक्लूड नहीं होंगे। अब आ जाते हैं सीसीए में, इसमें क्या ये भी सेम है, और क्या कहते हैं इन केस स्पेसिफाई पर्सन, और इस केस में हमारा जो प्रोविजन वो क्या है कि भैया स्पेसिफाई रेट का 2%, और सेकंड जो हमारा है जस्ट मिनट, तो हम लोग कहाँ पे थे कि भैया कब कब एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन चीज है वो देखने वाली ये है भैया कि स्पेसिफाई पर्सन मैंने आपको बता ही दिया, स्पेसिफाई पर्सन में कौन इंक्लूड नहीं होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे हमारा 206 CCA है, वो भी सेम ऐसा ही है, बस उसमें ध्यान क्या रखना है कि वही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि भैया उसकी वो पर्सन जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल ना किए हो लास्ट ईयर्स की, उसकी ड्यू डेट एक्सपायर होगी। दूसरी कंडीशन, टीडीएस और टीसीएस का टोटल 50,000 मोर होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। हैज एक्सपायर्ड एन एग्रीगेट ऑफ टैक्स, ये एग्रीगेट ध्यान रखना। और ये टीडीएस टीसीएस एक सिंगल पार्टी का नहीं, उस पर्सन के 26 ईयर्स में जितना भी आ रहा है उसका हमें देखना है। तो ये हमारे दो स्पेसिफिक सेक्शन है जो हमारे 1 जुलाई से इफेक्टिव होने जा रहे हैं, जिसमें पहला है 206AB और सेकंड है 206CCA। हमें ध्यान रखना है कि भैया 1 जुलाई से इफेक्टिव हो रहा है, तो हमें इस केस में करना है कि एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि भैया हमें अपने पार्टियों से डिक्लेरेशंस ले लेनी है कि भैया आप क्या कहते हैं, आपने अगर इनके इस पोर्टल पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता, भैया आपने अपनी रिटर्न्स को फाइल कर दिया, उसका हमें डिक्लेरेशन दे दिया, तो ये डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट हमारे सामने है, ये हमें उनसे मांग लेना है पार्टियों से, ताकि हम लोगों को इजी कंप्लाइंस हो जाए, पार्टियों की अवेयरनेस भी चीज आ जाए कि हम लोग अगर हाई रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस कलेक्टर और अच्छा डिडक्टर कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है। तो ये सारा हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और सेकंड जो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपसे भी गिरे कि बॉस एंड द लास्ट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, it definitely goes to motivate me, and definitely somewhere it also going to help you. And last but not least, correction and doubts are most welcome, and please take care and take care of your family. Have a good day.